बिजली की कीमतों में आप लोग मज़ीद इजाफा करने जा रहे हैं क्योंकि खबर के मुताबिक जो 10 सरकारी बिजली कंपनियां हैं उन्होंने मज़ीद कोई तकरीबन 3000 अरब रुपए मांग लिए हैं। अब ये बोझ डालना है ज़ाहिर पड़ेगा अवाम के ऊपर। आप लोगों ने 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया, पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट। ये फ्री यूनिट तो ख्वाब हो गए, बिजली गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ी जा रही हैं। बिलाल साहब, क्या कर रहे हैं आपकी हुकूमत वाले? जी खलीदा साहिबा, देखिए अभी तो मेरा ख्याल है कोई बिजली की कीमतों के हवाले से कोई भी फैसला नहीं हुआ, मगर मैं ये बात जानता हूँ कि एक अगर कोई प्राइसेस का, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का कोई खुदा न खास्ता आगे कोई ऐसी प्राइस इंक्रीज़ होनी भी होती है तो उसमें हुकूमत की कोशिश रहती है कि जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं, जो सबसे कम यूनिट्स कंज्यूम करने वाले हैं, उनको कोई ना कोई प्रोटेक्शन फराम की जाए। आपको याद होगा कि 2022-23 में भी जब 16 माह की हुकूमत थी तो एक दफ़ा एक फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का इंक्रीज़ आया था तो हुकूमत ने एक रिलीफ फराम किया था, मैक्सिमम कोशिश की थी कि रिलीफ फराम करें सबसे कम तबकात को। मगर बात यह है खलीदा साहबा कि ये तो हमारे मौजूदा मसाइल हैं, इसका मुस्तकिल हल यही है कि हम अपने बिजली की जो पैदावार है उसको सस्ता करें, इंपोर्टेड फ्यूल्स पे निसार कम करें, सोलर पे अपनी जनरेशन लाएं, अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ख़त्म करें। और उसका मेरे नज़दीक एक ही तरीका है अपनी इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बेहतर करने का कि हम उनकी एक ऑर्डरली तरीके से इसके एम्प्लॉयज़ की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए इनकी निजकारी करें, क्योंकि हुकूमत के बस की बात नहीं है ये इदारे चलाना। ये हमने देख लिया है कि हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, हुकूमत का काम वो इन्वायरमेंट फराम करना है, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फराम करना है जिसके अंदर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले दीगर जो कंपनीज हैं ये परफॉर्म कर सकें और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो इस काम को बेहतर आगे लेके चल सकें। जब ये काम होगा, जब आपकी बिजली की जनरेशन कॉस्ट कम होगी, जब आपकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम होंगे तो खुद ही बिजली के नर्ख जो हैं वो बेहतर होंगे और कम होंगे। मगर इन द मीन वाइल देखिए अभी गुजारिश ये है कि तकरीबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपने देखा कि मनसब संभालते ही उन्होंने मईशत के ऊपर काफ़ी मीटिंग्स की, बिजली और गैस के सेक्टर पे मीटिंग्स की और उन्होंने आके ये आवाम को बताया कि हमारा गर्दशी कर्जा अब तकरीबन कोई 5000 अरब रुपए पे खड़ा हुआ है। और बात यह है कि ये इन्हीं लॉसेस की वजह से, इन्हीं इनएफिशिएंसीज की वजह से है। और ये भी अब हम मुतहम्मिल नहीं हैं हम कि ये कर्जा मजीद बढ़े, क्योंकि ये भी कर्जा जब बढ़ता है तो आवाम के ऊपर ही बोझ आता है। जब सर्कुलर डेट बढ़ता है तो इसका भी बोझ कल कर्जों की सूरत में, सूद की सूरत में, फिर महंगाई की सूरत में आवाम के ऊपर ही पड़ता है। तो इसका मुस्तकिल हल यही है, मगर हमें आखिर में इसका मुस्तकिल हल यही निकालना होगा कि बिजली की पैदावार और फरामी भी सस्ती हो और फिर हम बिजली उतने की बेच सकें आवाम को जितनी की बिजली बनती है, ताकि गर्दिशी कर्जे भी ना बढ़ें। मगर इन द मीन वाइल आप देखेंगे कि जब तक ये इस्लाहात जारी हैं, और यही इस्लाहात हैं जिनके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। आपने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर देखा, आपने IMF के साथ जो हमारा अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं आगे उसके हवाले से देखा, आपने टैक्स नेट के वाइडनिंग के ऊपर देखा, आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने आज बल्कि गालिबन टैक्स जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं जो परफॉर्म करें, उनके अवार्ड्स का ऐलान भी किया है। मकसद यही है कि इंसेंटिवाइज करें लोगों